हर हर महादेव दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और आने वाले भविष्य के बारे में चिंतित होंगे। लेकिन आज हम कुंभ राशि के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे सुन करके आपकी आधी समस्या दूर हो जाएगी और आधी चिंता आपको समाप्त हो जाएगी। क्योंकि आज से ठीक 7 दिन बाद यानी 13 जुलाई को शनिदेव महाराज वक्री चाल चल के आपके दूसरे भाव में आ रहे हैं, जो कि धन का, वाणी का, परिवार का कारक माना जाता है। और वहीं 18 जुलाई को ग्रह जो है, बुध महाराज जो है वक्री चाल चल करके आपके छठे भाव में विराजमान होने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि बुध राशि को सबसे छोटा ग्रह माना गया है और बुध ग्रह को कभी हल्के में मत लीजिएगा। चंद सेकंड में वो जीवन बर्बाद कर देते, परिवार को बर्बाद कर देते, बिजनेस व्यापार को बर्बाद कर देते। और कैसे बर्बाद करते हैं, अब सारी डिटेल्स आज आपको एक एक करके स्पष्ट रूप से आपको बताएंगे। क्योंकि 18 जुलाई को बुध ग्रह जो है, जो वक्री चाल चलने के कारण आपके छठे भाव में आएंगे, जो कि छठा भाव होता है सेवा का, संघर्ष का, रोग का, ऋण का, शत्रु का कारक माना जाता है। और ये कर्क राशि में अभी विराजमान है बुध ग्रह, जो कि बुध ग्रह 18 जुलाई को वक्री चाल चलेंगे। इससे पहले 13 जुलाई को खुद आपके राशि के स्वामी शनिदेव महाराज वक्री चाल चल करके आपके दूसरे भाव में आ रहे हैं, जो कि धनवानी व्यापार का कारक माना जाता है। और यही बुध ग्रह व्यक्ति के जीवन में कैसे उनके व्यापार बढ़ाते हैं, कैसे उन्हें नौकरी दिलाते हैं, कैसे उनके परिवार में एकजुट जो है वो कर देते हैं, कैसे सारे परिवार को मिला देते हैं, कैसे उनके कर्ज समाप्त कर, कैसे उन्हें धन का आगमन होता है। क्योंकि जब भी बुध ग्रह सीधे चाल चलते हैं तो किसी न किसी राशि में, किसी न किसी व्यक्ति के ऊपर उनकी अशुभ दृष्टि बन जाती है, जिससे उनके जीवन में प्रतिबंध लग जाता है। जैसे आपके ऊपर हुआ था, जैसे बुध ग्रह नीच हुए, वैसे आपके जीवन में प्रतिबंध लग गए, आपके व्यापार बंद हो गए, नौकरी चली गई, परिवार में कलह उत्पन्न हो गई, परिवार से दूर जाना पड़े, परिवार से मतभेद हो गए, काफी लोगों के बीच में जो तलाक तक भी हो गए, ये देखने को मिला है। और कर्जे से तो काफी उनके ऊपर काफी लायबिलिटी, कर्जे से डूब गए, अब दलदल में फंस गए। इसके बाद धन का जो आगमन था, जरिया था, वो बंद हो चुका। लेकिन अब क्या होगा, जैसे शनिदेव महाराज आपके राशि में आएंगे तो ये आपके दूसरे भाव को देखेंगे, जहां आपके परिवार, वाणी और धन यानी तीनों पे आपका अधिकार होगा और तीनों आपके पक्ष में कार्य करेंगे। धन का भी आगमन होगा, आपकी जो वाणी कठोर हो गई थी, ये वाणी में भी सुधार होगा। जो परिवार से मतभेद हो गए थे, जो कलह उत्पन्न हो रहा था, ये अब समाप्त होने वाले हैं। और जैसे बुध महाराज 18 जुलाई को आपके छठे भाव में आएंगे, तो पहले बता चुका हूं आपको कि ये सेवा, संघर्ष, रोग, ऋण, शत्रु का होता है। लेकिन घबराने की, चिंता करने की जरूरत नहीं। ये जब सीधी चाल चलते हैं तभी ये इनका प्रभाव पड़ता है। लेकिन आप ऑलरेडी पहले से आपके ऊपर शनि के 7.5 आरंभ है। और ये बुध ग्रह जो है, जो आपको सेवा करने का भी मौका दिया, संघर्ष भी कराए, रोग भी दिए, ऋण भी कराए, यानी ऋण यानी कर्जे भी कराए। गुप्त शत्रु तो हमेशा आपके होते हैं, ये आप खुद भी, आपको मालूम है कि गुप्त शत्रु आपके हमेशा आपके पीठ पीछे आप पे वार करते हैं। लेकिन अब क्या होगा कि आपके ये रोग भी समाप्त होंगे, धीरे धीरे करके ऋण भी समाप्त होगा। संघर्ष जो आप कर रहे थे, संघर्ष से आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन सेवा ये नियंत्रण बना करके रखिएगा, क्योंकि यही सेवा के कारण आपके जीवन में फिर से बुध ग्रह का आशीर्वाद मिलने जा रहा है, बुध ग्रह की शुभ दृष्टि आपके ऊपर पड़ने जा रही है। क्योंकि आप दिल के अच्छे होने के कारण आप सदैव दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, लेकिन वही व्यक्ति आपके शत्रु बन जाते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। कहीं किसी से मित्रता या कुछ भी करना है तो बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि आपके मित्र ही आपके गुप्त शत्रु बन के आपको नुकसान, क्षति पहुंचाते हैं। लेकिन ये सेवा का भाव हमेशा अपने दिल में जगा करके रखिएगा, बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। और एक एक समस्या आपकी दूर होती हुई नजर आएगी, और एक एक जो आपके सपने हैं, इच्छा है, वो सारे साकार करेंगे ये बुध। क्योंकि बुध सबसे छोटा ग्रह माना गया है, इनको मनाना इतना आसान नहीं होता है। और जब ये इनकी शुभ दृष्टि व्यक्ति के ऊपर पड़ने लगते हैं तो उनका बिजनेस आरंभ हो जाते हैं, कर्जे से मुक्ति मिलती है, धन का आगमन होता है, परिवार जो बिछड़े होते हैं वो मिल जाते हैं, नौकरी उन्हें मिलने लगती है। जब ये सारे कार्य एक व्यक्ति के लिए सबसे अनिवार्य होता है, व्यापार, नौकरी, परिवार, धन, ये चार चीज हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी होता है। लेकिन जब ये चारों चीज यदि व्यक्ति से छिन्न हो जाए, उनके विपरीत दिशा में चले जाए, तो व्यक्ति एक अकेला मुर्दा लाश बन करके रह जाते हैं। और ये खुद आप अंदाजा लगा चुके होंगे किस तरह से आपने समस्याओं का सामना किया, किस तरह से आपके जीवन में दुखों का आगमन हुआ था। लेकिन 18 पहले तो शनिदेव महाराज 13 जुलाई से आपके जीवन में वो जो संकट था वो समाप्त करते हुए नजर आएंगे, और धन का आगमन जो था वो भी होगा, जरिया भी होगा। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि राहु महाराज अभी आपके राशि में विराजमान है, ये आपको सदैव ध्यान रखना है। क्योंकि राहु महाराज हमारे मस्तिष्क पे उनका भ्रमण होता है, हमारे बुद्धि कब किस दिशा में भिन्न छिन्न भिन्न कर दे, कब हमें नेगेटिव थॉट दे दे,
वो हमें भी नहीं पता होता है। तो इस अपने क्रोध पे आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि क्रोध करने से आपके जीवन में बाधा उत्पन्न हो सकती है, और ये राहु महाराज के कारण होगी, क्योंकि राहु महाराज अभी आपके राशि में विराजमान है। और वहीं जब बुध ग्रह वक्री चाल में चलेंगे, तो वक्री चाल चलने से क्या होगा, जो आपके जितने ऋण थे, शत्रु थे, रोग थे, संघर्ष थे, वो सारे समाप्त होते हुए नजर आएंगे, और आपका बिजनेस व्यापार सारा का सारा जो है वो आरंभ होगा, और अपने जीवन में फिर से कामयाबी की सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर से अपने जीवन में सफलता पाएंगे। लेकिन कहते हैं बुध ग्रह का बहुत ही योगदान होता है हमारे जीवन में, हमारे बिजनेस व्यापार, नौकरी, परिवार, वाणी, धन के लिए, और सबसे छोटा ग्रह माना गया। छोटा ग्रह होने के कारण ये व्यक्ति के जीवन में कब दुख दर्द समस्या उत्पन्न कर देते हैं, ये कोई किसी को नहीं पता होता। लेकिन इसे मनाने का सबसे सरल उपाय है, जो हरे कलर के जो होते हैं, हरा कलर का जो फल होते हैं या अन्न होते हैं, वस्त्र होते हैं, वो दूसरों को दान कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका बुध ग्रह मजबूत होगा, क्योंकि बुध ग्रह का जो प्रिय रंग है वो हरा रंग है, ग्रीन कलर का है। और जब हरे फल या हरे सब्जी या हरे जो दाल होते हैं या कोई भी अन्न होता है या हरे कपड़े होते हैं, वो दान करने से आपका ये बुध मजबूत होगा, और धीरे धीरे इतना बलशाली हो जाएगा कि अचानक से आपके व्यापार में उछाल ला देंगे। जो आप 5 से 10 हजार की नौकरी कर रहे थे, वहीं पे आपको 20 से 25 हजार की नौकरी मिल जाएगी। जो आपके परिवार आपसे दूर हुए थे, बिछड़ गए थे, ये परिवार ऑटोमेटिक आपके पास आना आरंभ हो जाएगा। इसके बाद जो धन का जो आगमन, व्यापार आरंभ होगा, तो स्वाभाविक है कि धन आगमन होगा, धन का भी आगमन, जैसे धन का आगमन होगा, आपके यहाँ कर्जे से मुक्ति आपको मिलेगी। लेकिन संघर्ष और मेहनत से आप कभी पीछे नहीं हटिएगा, क्योंकि आपके राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव है, और जो मेहनत और संघर्ष करते हैं उस पे सदैव शनि महाराज की कृपा बनी रहती है, सदैव उनके जीवन में सुख सुविधा प्रदान करते हैं। हालांकि शनिदेव महाराज कर्म के फलदाता है, कर्म के हिसाब से फल देते, वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, जिनका जैसा कर्म होता है वैसे उन्हें फल प्रदान करते हैं। लेकिन कुंभ राशि के ऊपर जितना मेहरबान रहते हैं, उतने ही उनके जीवन में दुख दर्द समस्या उत्पन्न करते हैं। तो इससे आपको चिंता और घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्द आपके जीवन से जो जितने जो समस्या चल रहे थे, परिवार का, नौकरी का, व्यापार का, धन का, कर्ज का, संघर्ष का, रोग का, ऋण का, शत्रु का, ये सारे चीज आपको विनाश होने वाला है, और यहाँ से एक अपने जीवन में ऊंचाई की तरफ जाएंगे, जहां से धन, वाणी, व्यापार, घर, परिवार, जो भी आपके सपने हैं वो यहाँ पे साकार होगा। लेकिन मेहनत से पीछा नहीं हटिएगा, क्योंकि बिना मेहनत के हमें कुछ भी नहीं मिलता, ना हमें कोई ब्रह्मांड साथ देता, नहीं कोई हमें ग्रह साथ देते। इसके लिए हमें मेहनत करने पड़ते हैं। बहुत व्यक्ति को लगता है कि पंडित जी ने बता दिया, उन्होंने बता दिया, हमें घर बैठे बैठे आने लगी। ऐसा नहीं होता है। ये बात सच है कि जब समय करवट लेती है, तो आपकी बुद्धि विवेक कोई कार्य नहीं करेगा। आप जिस कार्य में आप कार्य करते हैं, वहीं आपको असफलता मिलती है। काफी संघर्ष मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें आपको शुभ परिणाम नहीं मिलता, ये सच है। लेकिन थोड़ा धैर्य और पेशेंस बना करके रखिए, आपकी भी किस्मत पलटेगी, और वो सारे सपने आपके सच होते हुए नजर आएंगे।